रही थी या कुछ दोष था? देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी। जब मैंने देखा था तब मेरे को दिखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है या जी, तय हो चुकी? शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके राजा भैया की, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीजें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। हाँ। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अच्छा। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था, पत्नी भी करवा जी। ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में इनका बॉडी आ गया था राजा भैया, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं था उस समय। अच्छा, तो जब परिवार को मतलब आपने सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई सोनम, थी, हाँ जी, उससे पहले आपने पहले बताया था जी, कि उसकी पत्नी भी, जब आपने ये बताया कि सोनम जी वो हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, तो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि यकीन, हाँ जी, क्योंकि कोई भी अपने बहू पर यकीन कैसे करेगा, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये क्या गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है, इसमें क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीजें सामने आएंगी, मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है बिल्कुल। एक और महिला की बात जी, आपने कही थी, जी। तो आपने क्या देखा, कौन है वो महिला, क्या कोई? अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है? मध्य प्रदेश, इंदौर से ही है? मध्य प्रदेश। सोनम की सहेली है? अब ये मैं नहीं बता, माँ तो नहीं? ये नहीं, माँ? कोई राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अभी बस। तो ज्योतिषी को आप सुन रहे थे, उनके अपने अलग दावे हैं। हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़े, लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। सत्यविजय, आप हर तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा बताइए जो पंडित का दावा है उसको लेकर अब क्या बातें हो रही हैं? परिवार ने बाद में कुंडली दिखाई है कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पंडित अजय दुबे जो हैं उन्होंने बड़े दावे किए हैं, और एक नहीं कई दावे किए हैं। कुंडली भी दोनों बच्चों की, मतलब राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली भी हमारे पास मौजूद है, और उस कुंडली को देखकर ही पंडित अजय दुबे ने यह दावा किया है कि इन दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, और इस तरह की कुंडली में अपशगुन के संकेत पूरी तरीके से दिख रहे थे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि इस मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा उनका यह भी दावा है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, और जैसा कि आज हमने एक खबर ब्रेक की कि जितेंद्र रघुवंशी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि उस कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा पंडित अजय दुबे ने कहा कि कुछ आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, एक महिला और इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो वो महिला कौन? क्या जिस तरह से सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी कि उसकी शादी राज से कराए, नहीं तो वो कुछ ऐसा करेगी, तो वो महिला क्या उसकी मां है? क्योंकि विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं वो ये कह चुके हैं कि सोनम की मां से भी पूछताछ होना चाहिए। दूसरी तरफ पंडित अजय दुबे जो है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर ये कुंडली उन्हें पहले दिखाई जाती तो वो इस शादी को नहीं होने देते, लेकिन ये कुंडली उन्हें तब दिखाई गई जब राजा की हत्या हो चुकी थी, इसीलिए परिवार परेशान था और उन्होंने ज्योतिष का, पंडितों का सहारा लिया, तब उसमें ये संकेत मिले। तो इस तरह एक पुलिस थ्योरी अलग है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत जुटाती है, उन सबूतों को एक के बाद दूसरी कड़ी से जोड़ा जाता है और उसके बाद आरोपी तक पहुंचा जाता है। लेकिन ज्योतिष ज्ञान की बात करें या पंडित जो तर्क देते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुंडली का, ग्रहों का अपना एक अलग खेल होता है, तो उस आधार पर पंडित अजय दुबे ने यह दावा किया है। बिल्कुल, लेकिन
जो परिवार है उनकी तरफ से भी इसके बारे में कहा जा रहा था। क्या परिवार मानता है, क्योंकि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जब शादी होने वाली थी तो ये बताया गया था कि रघुवंशी समाज में मेल मिलाप होता है, उस मिलन समारोह में जाकर के शादी हुई, तो उसके पहले ये कुंडली मैच क्यों नहीं करवाई गई? क्योंकि भारतीय समाज में तो कुंडली मैच करने के बाद ही शादी होती है। देखिए, अब जब हम परिवार से इस बारे में बात कर रहे हैं तो माँ भी बहुत सारे तथ्य जो हैं वो अंदेशा जता रही हैं, आशंका जता रही हैं। उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मंगल दोष है इसी के लिए राजा से शादी करी हो, क्योंकि वो ये भी दावा कर रही हैं कि जब कामाख्या देवी मंदिर इस हनीमून की शुरुआत में जब ये यहाँ से निकले थे तो पहले कामाख्या देवी के दर्शन करने गए थे और कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ पर बलि भी दी जाती है। तो और जिस तरह से सिर पर अटैक किया, तो क्या ये पूरा तांत्रिक क्रिया के अनुसार ही इस तरह आगे बढ़ी सोनम और इस घटना को अंजाम दिया? इन सब पहलुओं पर एक सवाल ये उठता है। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि एक दूसरे पंडित से उन्होंने कुंडली दिखवाई दी। अलग अलग पंडितों के अलग अलग दावे होते हैं, उनका अलग अलग कुंडली को पढ़ने का तरीका होता है। तो इसीलिए अब ये जो पंडित हैं फिलहाल रोज यहाँ पर राजा रघुवंशी के घर पर आते हैं। शाम को उनके घर में एक विशेष पूजा होती है राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए। उन्होंने ये दावा फिलहाल किया है। ठीक है सत्य विजय, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आने वाली है। शिलांग पुलिस की हिरासत में सोनम का भाई बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनम के भाई गोविंद का भी कनेक्शन हो सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। हत्या के बाद सोनम और गोविंद के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। तो वो गोविंद जो लगातार कह रहा था कि वो मेघालय पुलिस के साथ अपनी बहन को खोज रहा है, अब उसका भी नाम इस मर्डर में सामने आ सकता है। सोनम के भाई गोविंद का भी कनेक्शन है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जब मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद भी गोविंद से बातचीत होती रही थी। तो अगर बातचीत हो रही थी तो गोविंद खोज किसे रहा था? क्योंकि सोनम के गुमशुदा होने की बात, सोनम का अपहरण होने की बात, सोनम को बांग्लादेश भेजने की बात, ये सारी बातें सोनम का परिवार और खास करके गोविंद कर रहा था। और अब ये कहा जा रहा है कि सोनम के भाई गोविंद का भी कनेक्शन हो सकता है। सत्य विजय, इस पूरे मामले में सोनम के भाई का क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे हैं। जहां सोनम का भाई गोविंद लगातार अपनी बहन को ढूंढ रहा था, लेकिन सीडीआर कहता है कि वो तो बातचीत भी कर रहा था। देखिए, जिस तरह से इस मामले में एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें कुछ भी संभव है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हर तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। हवाला का एंगल आज सुबह आया, इसके अलावा तंत्र क्रिया का एंगल सामने आ चुका है। और अब गोविंद, देखिए, जब वो जिस गाजीपुर के जिस ढाबे में सोनम पहुंची थी वहां से सबसे पहला फोन उसने गोविंद को किया, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है वो गोविंद के टच में रही हो, क्योंकि इसकी पुष्टि पुलिस ही करेगी। पुलिस ने जो आरोपी पकड़े हैं, राज रघुवंशी, विशाल, आनंद, आकाश, इन सभी को सीडीआर के हिसाब से ही पकड़ा है। तो अगर पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करे तो ये साफ हो जाएगा कि गोविंद के पास, अगर चूंकि उसने अपने मोबाइल तोड़ दिए थे, लोकेशन उसकी ना मिले इसके चलते, तो दूसरे जिस मोबाइल का वो सहारा ले रही थी उस मोबाइल से उसने गोविंद से बात की होगी। और उस आधार पर अगर गोविंद से बातचीत हो रही थी, मतलब गोविंद भी पुलिस की आंख में, परिवार की आंख में धूल झोंक रहा था, सब पता होते हुए भी। तो ऐसे में गोविंद का भी कनेक्शन हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनकी तह तक जाने की कोशिश है यहाँ पर पुलिस की।